इस बार भी अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता है कांग्रेस जीतती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसका मेरे ध्यान में जहाँ तक है, मैं बीच में वो सीट झेल के बीजेपी को सौंपी है मैंने। फूल सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने राणा प्रताप मंडल के किसी भी आदमी के लिए अपना नाम मेरी तरफ से नाम नहीं बताया है, तो मेरी तरफ से कोई नाम जोड़ना नहीं, लेकिन इस नाम को आपको काटना पड़ेगा। कमल मेहता का नाम इस राणा प्रताप मंडल की कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके कहने के हिसाब से अगर पीड़ा है तो आप उन इर्द गिर्द वाली चौकड़ी से बाहर आकर सोचो कि मैं सही कार्यकर्ता हूं कि नहीं हूं, या इस पर आप विचार करें। तो कांग्रेस से पिछले 1 साल से आए हैं बीजेपी में, और वो अगर सही वॉशिंग मशीन से निकले हैं तो मुझे भी ऐसी वॉशिंग मशीन बताएं जहां से मैं भी निकल जाऊं एक बार। जो बागी संबोधित कर रहे हैं वो खुद एक एनएसयूई के बागी के रूप में चुनाव लड़े हुए हैं। इसकी परिभाषा वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे, क्योंकि वो खुद ही बागी चुनाव लड़े हुए हैं। मैं प्रमोद जी सामर के बच्चे के सामने चुनाव लड़ा जी, तो ये मेरी गलती है शायद। गलती क्यों? चुनाव तो भी मेरी गलती है ना, तभी तो इतनी प्रताड़नाएं मिलती जा रही है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम स्वयं करता रहूंगा। अब वो खैर वो हक तो वो कोई छीन ही नहीं सकता है ये जी। अब ये क्या छीनेंगे? ये तो खुद हत्याओं के मामलों में चार्जशीट पे से जेल जा चुके हैं। हत्या और आने वाले चुनावों में सब अगर ऐसे ही हुआ तो फिर आप स्थिति खुद देखेंगे, आपके सामने होगी निकाय चुनाव में। तो भाई साहब, मंडल की कार्यकारिणी में हमने हमारी तरफ से जितने भी नाम मंडल से आए थे वो हमने पूरी एक सूची बना के जिला टीम को दे दी थी। जिनको मौका नहीं मिला है उनको हम जिलाध्यक्ष जी से कहेंगे कि भाई साहब आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, उनको आगे उस अवसर प्रदान किया जाए उनको। वहाँ के कार्यकर्ताओं का विरोध था, तो उनका ये कहना साहब हमारे सामने चुनाव लड़े, क्या नौबत आ गई इनकी ऐसे कार्यकर्ता लेने की। जिस दिन घोषणा हुई ना 1:30 बजे ठीक पार्टी कार्यालय के नीचे मैंने फ़ोन करके पूछा जी, पार्टी की अनेक बातें होती है सार्वजनिक, क्योंकि मैं पार्टी के अनुसार से सिपाही हूँ, सार्वजनिक करने चाहता हूँ। बिल्कुल उनसे चर्चा की प्रत्येक नाम से, और मेरे हिसाब से मैंने मंडल जी को कहा, इन्होंने 2-3 बार तारा जी ने मिलकर चर्चा की। अब ये किसी का ठीक है कोई नाम आता, जो विरोध होता है ना, तो विरोध के बाद क्या कार्यकर्ता की भावना का भी कद्र करनी पड़ती है। जो जाजम तोड़ने का काम करता है, जो बूथ पे पर्ची बांटता है, जो बूथ पे बैठता है, उस कार्यकर्ता के सहयोग से अनेक काम हो रहे हैं। मैं आपके दावे के साथ ये चंद्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता आगे आएंगे, परिक्रमा करने वाले कार्यकर्ता अब आगे। दोस्ता मेरे मन में है भी नहीं और रखूँगा भी नहीं। कोई नेता पुत्र कोई आगे बढ़े वो हम नहीं देखते, हम तो फील्ड में करने वाले कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और करती रहेगी। आज वो मतलब होना तो मंडल अध्यक्ष ही है, लेकिन अब ठीक है, उम्र की मान लो 45 रखा है तो नहीं बन पाया, तो कम से कम किसी अच्छी पोस्ट पे रखा देना चाहिए था। आपके तो चेलों को हमने कभी देखा ही नहीं ना आज तक, यही तो वो है क्या? मैं तो आज भी नहीं पालता हूँ, वर्षों तक पालता हूँ, और मैं 6 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यही परंपरा रही है। और मैं आप नाम जो बताता हूँ उनमें से एक भी कार्यकर्ता ऐसा हो कि जिसका आधार तो कमजोर हो, मैंने उसको फूला के ऊपर बैठा दिया। कि किसी भी पार्टी के आधारभूत मजबूत कार्यकर्ता को अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो पार्टी को नुकसान होगा। छात्र संघ चुनाव में 3-4 हज़ार 5,000 वोटों के अंदर से 1200 वोट से जीता है, ने इस विश्वविद्यालय के सबसे बड़े आंकड़े पे। अब उसको तो गले लगाना चाहिए। अरे गले लगावे तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, गले लगाओ, आते ही उसको पदाधिकारी बना दो, 5 साल काम कराओ, देखो उसको। कमल खुद वार्ड से जीता जी, बड़े वोटर से जीता। मयूर ध्वज वो वार्ड हार गए हम 35। दिवाकर माली वो वार्ड हार गए। आखिर उनकी पकड़ थी वो
कार्यकर्ता कहीं चले जाएंगे ऐसा नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जहाँ इधर उधर कहीं नहीं होंगे, न होने देंगे। लेकिन आप इस तरह के कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं कि कागजी राइफल ले आओगे तो कौन सा युद्ध जीतेंगे। आप ऐसा करो, जितने नाम दिए, जिस वार्ड में रहते हो, किसी दुकानदार के पास खड़े होता कि भाई शिल्पा कौन है, और वो वहाँ रहती है, कैसी है, आप उनको पूछो ना। दीपक बोलिया कौन है, रणजीत कोकर कौन है, उसकी जनता पहचान बताएगी, उसकी पकड़ कितनी है। मेवाड़ भाजपा के पुरोधा कहे जाने वाले गुलाब चंद कटारिया के गृह क्षेत्र उदयपुर में इन दिनों भाजपा की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। अगर बात करें तो जब से मंडलों की कार्यकारिणी की घोषणा हुई उसके बाद से ही पार्टी में फूट और बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राणा प्रताप मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा के बाद इस फूट ने एक नया रूप यहाँ पर लिया। एक तरफ जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का खेमा है तो दूसरी तरफ विधायक ताराचंद जैन का खेमा है। गजपाल सिंह राठौड़ के खेमे को तो कई समर्थक और कई पार्टी के वरिष्ठ लोग ट्रिपल पी नाम से भी पुकारने लगे हैं। तो ताराचंद जैन जो कि सर्वाधिक मतों से विधानसभा का चुनाव जीते थे, अपने समर्थकों के बूते पर वे अपने समर्थकों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, मंडलों की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने राणा प्रताप मंडल में 4 नाम भी सुझाए थे, पर उनकी बात को दरकिनार यहाँ पर किया गया, जिसकी वजह से पार्टी में काफ़ी फूट उत्पन्न है। इस पूरी कहानी के प्रत्येक किरदार से आपको मिलवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है खुद सुनिएगा और पूरी कहानी को समझने के लिए खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कमल जी मेहता। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। बीजेपी में इन दिनों एक भूचाल सा आया हुआ और भूचाल की प्रमुख वजह है आप। जी सर, भूचाल नहीं आना चाहिए था और ऐसा क्यों हुआ ये तो मेरी समझ से परे हैं। सभी वरिष्ठ जनों का कहना है कि भाई मैं बागी हूँ इस तरह का, और बागी होके तो मैंने पार्टी के खिलाफ कोई काम किया नहीं, कोई परिस्थिति थी इस वजह से चुनाव लड़ना पड़ा। तो चुनाव लड़े, उस समय विचारधारा कोई लड़ाई थी तो किसी दूसरी पार्टी में जाके तो चुनाव लड़ा नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता ने लड़ा है, जन समर्थन से चुनाव लड़ा और जीत के आया। दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को हराया क्योंकि जन समर्थन साथ में था तभी तो हरा पाया जी। और पार्टी से उस समय जैसा भी मेरे से जब 2019 में मैं चुनाव लड़ा, उससे पहले 2014 में चुनाव हुआ, पार्टी की चूक तो उस समय भी थी, तभी तो कांग्रेस पार्टी जीती है वहाँ से। बाद में उनको 2.5 साल बाद में बीजेपी में लिया, वो अलग विषय है, लेकिन एक बार तो कांग्रेस जीती थी वहाँ से। इस बार भी अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता है कांग्रेस जीतती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसका मेरे ध्यान में जहाँ तक है, मैं बीच में वो सीट झेल के बीजेपी को सौंपी है मैंने जी। तो इससे तो फायदा ही हुआ था ना बीजेपी को। फायदा क्यों नहीं फायदा हुआ, उसके बाद उप महापौर के चुनाव हुए तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट किया, महापौर के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिला परिषद के चुनाव थे तो पक्ष में वोट किया, कभी पार्टी की कोई खिलाफत की नहीं। ठीक है, एक समय था विचारधारा की लड़ाई थी, लड़ा जीता और उसके बाद से पार्टी का हमेशा ही काम कर रहे हैं, अनुशासन में रहकर काम किया। 300 कार्यकर्ताओं के साथ में पूरा पार्टी कार्यालय पटेल सर्कल पूरा फुल हो गया था जब मैंने पार्टी की सदस्यता वापस ग्रहण की विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जी, जस्ट पहले पूरा हॉल भर गया था। इतने लोगों के साथ में जाके मैंने वापस, पार्टी ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया और भारतीय जनता पार्टी का उपन्ना उड़ा के मुझे पार्टी में सम्मिलित किया। उसके बाद में इन्होंने क्या पता क्या कारण रहा, इस वजह से इस तरह का संबोधित करके 1 साल बाद 1.5 साल बाद भागी कहना कहाँ तक उचित है? और मतलब अगर पद नहीं देना था तो भागी नाम क्यों दिया? पद नहीं देना था तो क्या करते थे, इसी वजह से। अगर पद मुझे नहीं देना था या शहर विधायक ने मेरा नाम सजेस्ट किया इस वजह से नहीं देना था, या क्या पता क्या कारण रहे, इनकी आपसी कोई तनाव होगा, उस कारण से मेरा नाम इन्होंने। ये आपका नाम इसलिए सुर्खियों में, शहर विधायक ने आपके नाम की पैरवी करी और ग्रामीण विधायक ने आपका नाम उड़वा दिया। ग्रामीण विधायक जी से आपकी कोई मनमुटाव या कोई खटास रिश्तों में? ग्रामीण एमएलए, तीसरी बार के एमएलए, उनसे मेरा मनमुटाव, मैं अदना सा कार्यकर्ता, उनके वार्ड का छोटा सा कार्यकर्ता, मेरे से क्या मनमुटाव होगा? वो इतना, उनको जिस हिसाब से तीसरी बार के वो विधायक है, उनको अपना मन भी बड़ा रखना चाहिए। अगर उसके मन में ऐसे कुछ मेरे को लेके कुछ है तो नहीं रखना चाहिए और मन अपना बड़ा रखना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे वरिष्ठ है, आदरणीय हैं वार्ड में और तीसरी बार के एमएलए हैं, फिर भी अगर मेरे को लेके मन में ऐसा कुछ रखते हैं तो वो उनको विचार करना चाहिए इस पर। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि भाई 2 नामों को लेकर आपत्तियाँ थी जी।
एक कमल जी मेहता के नाम को लेकर और एक मयूर ध्वज जी के नाम को लेकर। कमल जी मेहता के बारे में कहा जाता है कि कमल जी मेहता का नाम कन्हैया वैष्णव जी ने, जो अपने मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने जो लिस्ट बना के भेजी थी उसमें आपका नाम सूची में शामिल था। जी भाई साहब, मेरे को भी उन्होंने दिखाया शामिल था। जाकर किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पर आपका नाम को उड़ा दिया गया। जी, मेरी भी बात हुई कन्हैया जी से। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिलाध्यक्ष जी के पास सूची लेके गया था। जिलाध्यक्ष जी ने लाउड स्पीकर पे फूल सिंह जी एमएलए साहब से बात की, और एमएलए साहब से बात करने के बाद में एमएलए साहब ने ऐसा कहा, मेरे कन्हैया जी ने जैसा बताया वैसा बता रहा हूँ मैं आपको। कन्हैया जी ने का कहना ऐसा है कि फूल सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने राणा प्रताप मंडल के किसी भी आदमी के लिए अपना नाम, मेरी तरफ से नाम नहीं बताया है, तो मेरी तरफ से कोई नाम जोड़ना नहीं, लेकिन इस नाम को आपको काटना पड़ेगा। कमल मेहता का नाम इस राणा प्रताप मंडल की कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कन्हैया जी ने कहा कि भाई फूल सिंह जी का ऐसा कहना है। जी, तो फिर कन्हैया जी क्या केवल कठपुतली है क्या? ये तो वो विचार हो रहा है क्या? ये तो वो विचार करें भाई, केवल एक वो स्कूल का बच्चा होता है जिसका काम है होमवर्क कंप्लीट करके ले जाना और सर को जाके दिखाना। अब ये तो परिपाटी है, पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो शीर्ष नेतृत्व ने तय करने से पहले शहर विधानसभा का वार्ड है, शहर विधायक ने की अनुशंसा के बाद भी मेरा नाम काट दिया जाता है। ये तो विचारणीय है। जो विचार, इसी वजह से आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये विचारणीय प्रश्न तो ही है। जी, अच्छा, बागी जब आपको कहा गया, जी, अच्छा, मुझे तो एक छोटी सी बात बताओ कि भाई आप कभी किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए, कभी किसी दूसरी पार्टी का झंडा आपने नहीं पकड़ा? जी भाई सर। निर्दलीय पली चुनाव लड़े, फिर वापस बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी भाई सर। उसके बाद जो आदमी कांग्रेस विचारधारा से आपकी पार्टी में आता है, अगर आप बागी हैं, जी दूसरी किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, जो कांग्रेस विचारधारा से आपकी पार्टी में आता है, तो उसको क्या कहकर संबोधित करेंगे? भाई साहब, ये तो शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व अगर इस तरह की विचारधारा रखते हैं, अगर कांग्रेस से आए गए को अगर आप आज पार्टी में मुख्य पदों पर ले रहे हैं और बीजेपी से की विचारधारा से हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं की अगर अनदेखी की जा रही है, तो संगठन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में। संगठन किस दिशा में जा रहा है, इस तरह से तो बीजेपी की जाजम पे जो लगातार काम कर रहे हैं, जो जाजम बिछा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके साथ तो धोखा ही हो रहा है। जी, अगर कांग्रेस से आए समर्पित कार्यकर्ता को एक साल के अंदर अगर आप पदों पे ले रहे हो, और मेरे जैसे छोड़ो आप, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मेरे को नहीं लिया कोई बात नहीं, और भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता खूब सारे हैं जो आज अछूते रह गए इससे। जी, तो आप लोगों को बागी कहा गया, मन कितना पीड़ा होगा? तम गया है साहब, ये तो बागी कह रहे हैं, उनको लगे बागी। हम तो समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, काम हमेशा करते रहेंगे। कार्यकर्ता के पद से तो कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, कोई पद नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे, उनकी इच्छा है पद नहीं दे, लेकिन हम काम जैसा भी संगठन आदेश करेगा हमेशा काम करेंगे। अब क्या भविष्य मानते हैं, खुद का क्या भविष्य है, राजनीतिक भविष्य क्या मानते हैं? राजनीतिक भविष्य तो देखो, कोई महत्वाकांक्षा तो है नहीं, फिर भी राजनीतिक भविष्य तो एक जनता के पैर पकड़ के रखेंगे, तो नेताओं के ज़्यादा पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और जब निष्पक्ष विचारधारा वाले शीर्ष नेतृत्व जब आएगा, तब हमारा भी मौका आएगा। जब जिस हाथ के हाथ में चाबुक होगी वो चलाएगा। आज इनके हाथ में चाबुक है तो चल रही है। पर ये तो ऐसा हुआ ना कि मतलब ताराचंद जी से किसी बात को लेकर जो आपके मौजूदा पूरी कार्यकारिणी है, या मौजूदा कुछ लोग, कार्यकारिणी तो हाल तक अभी तक जिला कार्यकारिणी आपकी बनी नहीं है, पर जो कुछ 5-10 लोग जो दिखते हैं, वे ताराचंद जी को डैमेज करने के चक्कर में आप लोग जबरदस्ती शहीद हो रहे हैं। मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को पद देने नहीं देने से शहर विधायक जो हैं उनके प्रतिष्ठा पे कोई, उनकी प्रतिष्ठा और उनका कद कहीं रुकने वाला नहीं है। हम साथ थे, साथ काम करेंगे, वो जैसा आदेश करेंगे, या जिलाध्यक्ष जी भी जैसा आदेश करेंगे, हम तो हमेशा काम करेंगे। कोई ठीक है, और ग्रामीण विधायक जी जो आदेश करेंगे, ग्रामीण विधायक जी भी अगर आदेश करेंगे तो उनके लिए भी हमेशा हम तो खड़े रहे हैं, और आज तक भी खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। हमने तो कभी उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। ठीक है, उनके मन में अगर कोई वो लेके चल रहे हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मैं छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ, अगर वो मेरे को लेके मन में ऐसा कुछ रखते हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए। वैसे दोनों फिर भी अगर कोई पीड़ा है तो मैं जाके ज़रूर पूछूंगा जब मौका मिलेगा कि क्या तकलीफ है सर। आज पूछ ही लो नहीं चैनल के माध्यम हो। हाँ, तो वो बताएं मुझसे ऐसी क्या चैनल में पूछना है। हाँ, मैं पूछ ही रहा हूँ। ग्रामीण विधायक साहब ने अगर ऐसा कहा है जैसा कन्हैया जी बता रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो कभी मान सम्मान में कमी आई नहीं। हमेशा हम आपके लिए आधी रात में खड़े रहे। जब आप पार्षद का चुनाव लड़े तब भी उस प्रमुख टोली में जो आपके टिकट आने से लेकर आपका विजय जुलूस तक हम भूखे प्यासे आपके चुनाव में भी हमेशा साथ दौड़े और आपके लिए हमेशा काम किया। फिर भी आपके मन में हमको लेके क्यों पीड़ा है? यदि आप
आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके कहने के हिसाब से अगर पीड़ा है तो आप उन इर्द गिर्द वाली चौकड़ी से बाहर आकर सोचो कि मैं सही कार्यकर्ता हूँ कि नहीं हूँ, या इस पर आप विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें। आपके लिए कभी मान सम्मान में कोई कमी आई है तो इस पर भी आप चिंतन करें, बताएं, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरी गलती है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी कोई गलती है तो, और नहीं गलती है फिर भी आप लगातार इस तरह से एक छोड़ के ऐसे 10 पदों पे भी अगर मुझे नहीं लाओगे तो मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, पिछले प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और हमेशा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा। फिर भी अगर मुझे बागी करके संबोधित करते हैं तो जो कांग्रेस से पिछले 1 साल से आए हैं बीजेपी में, और वो अगर सही वॉशिंग मशीन से निकले हैं तो मुझे भी ऐसी वॉशिंग मशीन बताएं जहाँ से मैं भी निकल जाऊँ एक बार जी। तो मैं प्योर हो जाऊँ। मैं क्यों नहीं प्योर हो सका मुझे पता नहीं चला ये तो। जी, आपकी वॉशिंग मशीन हाँ लाओ नहीं। हाँ, हमारी वॉशिंग मशीन या तो गलत है भी साहब जी। जो समस्या आ रही है। तो भाजपा में अंदरूनी कलह जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस अंदरूनी कलह की एक मुख्य वजह है, वो है मयूर ध्वज का नाम। तो मयूर ध्वज जी हमारे साथ हैं। मयूर ध्वज जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि जिस तरह से मंडल की कार्यकारिणी में आपका नाम विधायक द्वारा प्रस्तावित भेजा गया, पर उसके बाद भी आपको मंडल में स्थान नहीं मिलता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, और मैं बताना चाहूँगा कि एबीवीपी जो है वो मेरा मातृ संगठन रहा है जी। 2010 में जब फर्स्ट बार चुनाव हुए थे तब भी हम विद्यार्थी परिषद के साथ थे और पूरी मेहनत करी जी। जब राजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे जी। तब से विद्यार्थी परिषद के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मातृ संगठन होने के कारण कुछ छोटी मोटी होती रहती है, उस दरमियान में चुनाव लड़ा और ये सारा प्रकरण आपको पता ही है जी। मैंने कभी पार्टी सिंबल के खिलाफ तो चुनाव लड़ा ही नहीं जी। तो मुझे जो कहते हैं कि ये है वो तो बात वाजिब ही नहीं है। बागी तक आपको कहा? बागी का तो मैं पार्टी सिंबल के कभी खिलाफ चुनाव लड़ा ही नहीं। तो फिर बागी क्यों संबोधित किया? ये तो वो जो बागी संबोधित कर रहे हैं वो खुद एक एनएसयूई के बागी के रूप में चुनाव लड़े हुए हैं। इसकी परिभाषा वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे, क्योंकि वो खुद ही बागी चुनाव लड़े हुए हैं जी। तो वो इसकी परिभाषा बेहतर बता सकते हैं। हमारा एबीवीपी मूल मात संगठन था, ठीक है, कुछ रहा। 2016 से अभी तक मैं एक संघ के आयाम में हिंदू जागरण मंच उसमें काम कर रहा हूँ विगत 10 सालों से जी। और 10 सालों से उसमें काम करने के बाद जो पार्टी द्वारा जिम्मेदारी मिलती है जी, लोकसभा चुनाव ले लो, विधानसभा चुनाव ले लो, पार्षद चुनाव ले लो, उसमें अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी से काम किया मैंने जी। तो मैं बागी कैसे हुआ जी। और उनको पता नहीं है। मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयाम हिंदू जागरण मंच में विगत 10 सालों से काम कर रहा हूँ जी। और आपके पास पद भी है उसमें? प्रांत का दायित्व है मेरे पास जी। उसमें पहले विभाग का था, तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ फिर भी उनको पता ही नहीं है, ये जानकारी नहीं है। तो ये विषय बहुत गलत है कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि बागी है और ये है। नहीं तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी भाई? कोई मतलब इसमें आपको कोई पर्सनल द्वेषता दिखती है या फिर वो लोग आप लोगों को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते, लेना ही नहीं चाहते हैं? क्या है भैया, कोई भी आदमी जब काम करता है, काम करना चाहता है, काम करता है तो दूसरे लोग अनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को जी। और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं प्रमोद जी सामर के बच्चे के सामने चुनाव लड़ा जी। तो ये मेरी गलती है शायद। गलती क्यों? चुनाव तो, तो भी मेरी गलती है ना, तभी तो इतनी प्रताड़नाएं मिलती जा रही है। पहले जिला मंत्री की घोषणा हुई 2-3 दिन में रुक जाती है, सिर्फ मेरे अकेले का नाम रुक जाता है जी। तो ये क्या है? आप देखो ना, प्रताड़ना नहीं तो क्या है एक तरह से जी। आप एक तरफ तो कांग्रेस से आए हुए किसी को बना रहे हो जी, और एक तरफ अपने ही संगठन में इतने साल से काम कर रहे हुए व्यक्ति को आप बागी कह देते हो जी। भाई हमने तो किसी प्रचारक को नहीं मारा, इन लोगों ने तो किसने मारा प्रचारक? ये जो जिलाध्यक्ष जी है जिन्होंने एनएसयूई के बागी के रूप में चुनाव लड़े हुए हैं, प्रचारकों को मारा हुआ है और कई वर्षों तक एबीवीपी के खिलाफ काम किया हुआ है। आप उस टाइम के प्रदेश स्तर और जिला स्तर के कार्यकर्ता या प्रचारक जी से पूछ सकते हैं आप। तो सीनियर बागी तो वो हुए हैं। हाँ, मैं तो बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, बागी नहीं लड़ा हूँ, मैं निर्दलीय लड़ा हूँ, जिसमें मेरे साथ एबीवीपी के भी लोग थे और पूरी बीजेपी
के लोग भी थे, तो ऐसा है तो फिर सबको निकालो वहाँ, सब मेरे साथ थे उस टाइम तो। जी। अब मैंने क्या ये अपराध कर दिया क्या बहुत बड़ा कि मैं प्रमोद जी के बच्चे के सामने चुनाव लड़ा, वो जीत जाते यार, वो जीत जाते कि यार कोई दिक्कत ही नहीं थी जी। अब ये तो मेरे को हर बार जनमानस का मन कैसे बदलेंगे भाई? जनता ने आपको समर्थन दिया, छात्रों ने आपको वोट दिया, उसको कैसे बदल सकते हैं? हाँ तो ये उनको सोचना चाहिए, गले लगाना चाहिए उनको तो कि मेरे बच्चे बराबर है, ये आया संगठन में काम करेगा, उनको तो गले लगा के मुझे बधाई देनी चाहिए कि आया है, काम करेगा, संगठन को कहीं कहीं मजबूत करेगा। माननीय ताराचंद जी ने देखा होगा काम, उन्होंने तो कहीं कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए देखा होगा कि इसको कुछ संगठन में जगह मिलेगी तो ये संगठन का काम करेगा, मजबूती से काम करेगा, इस वजह से उन्होंने मेरा नाम दिया होगा। बाकी तो अब ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अब मैं बार बार कोई कहता है कि प्रमोद जी से जाके मिल लो, उनसे जाके मिल लो, ये खत्म कर दो, तो अब प्रमोद जी से मिले ना, तो वो जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष होते तो मैं मिलता ना, तो जिलाध्यक्ष ना कोई अभी उनके पास दायित्व है। अब मैं मिलके क्या करूं, मिलके ये बोलूं कि भाई मैंने गलती होगी मुझसे, मैंने आपके बच्चे को हरा दिया। किसने कहा कि प्रमोद जी से जगह मिल लो? सब जो जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा कि प्रमोद जी से बात करेंगे। प्रमोद जी से बात क्यों करेंगे? जिलाध्यक्ष से ऊपर है क्या प्रमोद अब जी? प्रमोद जी और 2 जने ही वरिष्ठ है, बाकी दूसरे कोई वरिष्ठ है ही नहीं। इतने रविंदर जी है वरिष्ठ, दिनेश जी भट्ट है, आप 2 जनों के नाम से कैसे कार्यकारिणी? ताराचंद जी है वरिष्ठ, मांगीलाल जी जोशी है वरिष्ठ, 2 जने सिर्फ वरिष्ठ है, उनसे राय मशवरा करके आप कार्यकारिणी बनाओगे तो कैसे चलेगा काम? क्या जो कार्यकारिणी का जो बनती है जिस तरीके से बननी चाहिए थी कि भाई हमने तो आज जो लोगों से बात करी, आपके ही भाजपा के बड़े नेताओं से बात करी, ताराचंद जी से बात करी, उन्होंने कहा सिस्टम ही होता है कि अगर मंडल की कार्यकारिणी बनानी है तो विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष, ये 5-7 जने बैठते हैं और किसी एक नाम पर मंथन करके उसको फाइनल कर देते हैं। क्या इस बार भी इसी पद्धति पर काम किया गया या अलग ढंग से कुछ काम हुआ? ये इस पद्धति से काम होता शायद मेरा भी कहीं नाम आ जाता जी, क्योंकि पिछले मंडल अध्यक्ष जी के साथ भी मैंने काम कर रखा है जी, और अभी वाले मंडल अध्यक्ष जी उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है जो अभी बने, तो वो तो अपनी कार्यशैली जान ही रहे जी। क्या प्रमोद जी का इतना दखल है जिलाध्यक्ष जी के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर प्रमोद जी का इतना दखल है कि वो हर बात में उनकी दखल करते हैं? प्रमोद जी कर ही रहे। देखो मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, जो कहते हैं बाहर उनसे मिल लो, अब उनसे मिलके मैं माफी मांगू तो माफी तो मैं किससे मांग नहीं सकता। और गलती क्या है? गलती क्या है? वही बता रहा हूँ ना, चुनाव लड़ा उनके बच्चे के सामने, ये गलती है मेरी। और विगत 10 सालों से काम कर रहा हूँ संगठन का, वो नहीं है, ये मेरी तो गलती फिर है। भविष्य क्या है आपका? आपको राजनीतिक रूप से क्या भविष्य? मयूर भैया अपन मेवाड़ वासी है जी, स्वाभिमान के लिए पहले भी लड़े थे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे जी। तो संघर्ष है मेवाड़ का ना, इसीलिए जाना जाता है कि संघर्ष किया है इन लोगों ने। भाई आप 3 साल तक तो मेरी बात सुनो, जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह जी हैं, ठीक है, ऐसे में 3 साल तक तो अपन ये मान लें कि आपके लिए दरवाजे बंद है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम स्वयं करता रहूंगा। अब वो खैर वो हक तो आपसे वो कोई छीन ही नहीं सकता है ये जी। अब ये क्या छीनेंगे, ये तो खुद हत्याओं के मामलों में चार्जशीट पे से जेल जा चुके हैं। हत्या पुराना 96 में कोई मामला हुआ था, उसमें हत्या के मामले में जा चुके हैं। कौन? जेल जिलाध्यक्ष जी खुद चार्जशीट गजपाल सिंह जी। आपको पता ही नहीं है, ये मेरे पास बता दूंगा, चार्जशीट आपको पेश हुई डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको। गजपाल सिंह जी के ऊपर मुकदमा दर्ज था और जेल गए में, और ये हत्या का मामला, और ये मुझे बता रहे बागी, सिर्फ और सिर्फ प्रमोद जी सामर को खुश करने के लिए। क्या जिलाध्यक्ष को बनाने में प्रमोद सामर का एक अहम योगदान है? ये अपने को तो इस बारे में इनका हो गई रोल, इस बारे में तो कोई। क्या पुराने जितने बड़े जो सीनियर लीडर हैं उनसे कोई राय मशवरा होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रमोद जी और गजपाल जी ही दोनों? अभी तो यही चल रहा है, आप खुद देख रहे हो, यही चल रहा है कि भाई 2 जनों से राय मशवरा करके, वरिष्ठ 2 ही है, दूसरे वरिष्ठ तो कोई है ही नहीं। वरिष्ठ है ना दूसरे जिलाध्यक्ष जी से लो, उससे दिनेश जी भट्ट उनसे पुराने वरिष्ठ है, मांगीलाल जी जोशी, ताराचंद जी खुद वरिष्ठ है, अलका जी मुंदड़ा है, वरिष्ठ तो पूरी लिस्ट है। आपने अगर एक जने को ही वरिष्ठ मान लिया तो वो अब आपके ऊपर है, बाकी वरिष्ठ तो बहुत है, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं,
जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, तो इन्होंने तो एक को ही मान लिया, तो अब उसका अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं कि भाई आपको, कमल जी मेहता को, इन सभी लोगों को जो पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े, निर्दलीय भी लड़े हों पर पार्टी के, मैं तो मयूर भैया पार्टी के खिलाफ कहाँ चुनाव लड़ा हूँ, मैं सिंबल के खिलाफ कहाँ चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, मेरी क्या गलती आप है ये एबीवीपी के एक अच्छे निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा हूँ। एबीवीपी का बीजेपी से कोई ताल्लुक है क्या? पहले तो ये एबीवीपी का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर बाकी क्यों आपको कहा गया? अब ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये परिभाषा वो अच्छी दे सकते हैं आपको, माननीय जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि वो एनएसयूआई के बागी रूप से चुनाव लड़े हुए हैं। पहले मयूर भैया 2 एनएसयूआई के, एक तो राजीव भैया वाला और एक दुर्गा सिंह जी वाला, तो वो एनएसयूआई के इस लड़े से चुनाव लड़े हुए हैं जी। अब वो बागी की परिभाषा तो वही दे सकते हैं। अब मुझे बोला है उन्होंने बागी, तो बल्कि मैं तो कभी पार्टी सिंबल कमल के खिलाफ तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा मैं। केवल एक व्यक्ति को इतना मतलब वो उसका दखल है कि वो हर चीज को दरकिनार करना चाहता है, भले पार्टी हारे कि कुछ भी हो, पार्टी जाए बाढ़ में, सिर्फ मेरा स्वाभिमान रहना चाहिए अटल, क्योंकि मेरे बच्चे को। स्वाभिमान क्या स्वाभिमान है, तो मेरे साथ इतने लोग थे, मैं लिस्ट दे देता हूँ, सबको निकालो ना। स्वाभिमान है तो वो सब मेरे साथ थे चुनाव में जी, तो निकालो ना। ऐसा क्या स्वाभिमान है, सिर्फ मेरे प्रति स्वाभिमान, बाकी दूसरों के प्रति स्वाभिमान गया कहीं जी। मेरे साथ तो एबीवीपी के इतने लोग थे, बीजेपी के पूरे सारे लोग मेरे साथ थे, सबने मेरी मदद करी, तो सबको निकालो हुआ। फिर एक लिस्ट में जारी कर देता हूँ किस किसने क्या क्या मदद करी, तो उस लिस्ट के हिसाब से है, सबको निकालो हुआ। पर अब बिल्कुल जैसे मौजूदा स्थिति ये कहती है कि विधायक जी का खेमा बिल्कुल अलग और जिलाध्यक्ष का खेमा बिल्कुल अलग, इससे पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है? पार्टी को नुकसान ही है। आप किसी एक आदमी को खुश करने के लिए आप पार्टी का इतना बड़ा नुकसान थोड़ी कर सकते हो कि हाँ ये इन्होंने मना कर दिया, ये इन्होंने मना कर दिया, इनसे इनकी नाराजगी है। उसको पार्टी को तो गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं ये लोग जी। तो पार्टी को तो बहुत भारी नुकसान है। और आने वाले चुनावों में सब अगर ऐसे ही हुआ तो फिर आप स्थिति खुद देखेंगे, आपके सामने होगी निकाय चुनाव में। आप संघर्ष करता रहूंगा, ये और स्वाभिमान लड़ाई है, लड़ता रहूंगा और वंडेलारे कोई समझौता नहीं करूंगा जी। और संघर्ष है अपना पूर्वज ही करता है संघर्ष, अपना ही करना है करांगा जी। बिल्कुल कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है, संघर्ष करते रहेंगे। बस एक ही गलती हुई अब तक, बस एक गलती हुई जो उसकी प्रताड़ना अभी तक मिलती रही है। और उस गलती को सुधारने के लिए कई बार आपको ऑफर भी आया है। ऑफर क्या, अपन तो गलती की क्या मैंने, आप जीता लेते ना आप, मैंने कहाँ गलती करी। आपके पास सारा सिस्टम पावर सब आपके पास था, बहुत बहुत बड़े आदमी है वो तो। अब मैं बेचारा पुलिस वाले का लड़का, वो सिस्टम के लोग जीत जाते हैं यार, मेरी क्या गलती इसमें। मैं तो खुला चुनाव लड़ा हूं, वो भी लड़े मैं भी लड़ा जी, आप जीत जाते उसमें। अब मेरी क्या गलती इसमें, मेरी गलती ये कि मैं वहीं पढ़ा, 10 साल दिए उस कॉलेज को, ये मेरी गलती है। या फिर वो किसी और कॉलेज में पढ़ा फिर चुनाव लड़ने आया, ये उसका अच्छा है। पर पुत्र मोह में पार्टी में इतना बड़ा बिखराव कर देना। और जो व्यक्ति, भाई प्रमोद जी अगर सिस्टम में है, मेरी बात समझो, तो विधायक जी भी तो सिस्टम में है। जब दोनों अगर अलग अलग राहों पर चलेंगे तो खामियाजा तो पार्टी और आम कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता बेचारा पिस रहा है इसमें। अब ऐसी स्थिति में मंडल अध्यक्ष की क्या स्थिति, क्योंकि मंडल अध्यक्ष इधर जाए ताराचंद जी के साथ तो ये खेमा नाराज, उधर जाए तो ताराचंद जी नाराज, तो उन लोगों की क्या स्थिति। एक आम कार्यकर्ता कितना पिसा रहा है ऐसी गुटबाजी की स्थिति। गुटबाजी में पिसा ही रहा है, वो कहीं खुल के काम ही नहीं कर पा रहा है। खुल के उसकी इच्छा है किसी को लेने की कि मैं इस कार्यकर्ता को लूं, ये इतने टाइम से काम कर रहा है, इस कार्यकर्ता को लूं, उसको भी नहीं ले पा रहा है वो इस चक्कर से। जी, सिर्फ एक जने को खुश करने के लिए वो किसी को, कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष भी कार्यकर्ता को नहीं ले पा रहा है कि वो नाराज हो जाएंगे। अरे पार्टी तो मजबूत होगी कम से कम जी। आप किसी एक इंसान के लिए पूरी पार्टी को थोड़ी कर सकते हो ऐसा। और काम कर रहे हैं लोग जी। कमल जी मेहता ने 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यालय पे ज्वाइन करी है उन्होंने। हाँ सही बात है, 300 लोगों के साथ में गए थे, 300 लोगों के साथ गए, ज्वाइन करी। अब आप तो सबको कह दोगे कल को, आप किसी मजबूत आदमी को ही नहीं लाना चाहोगे, पसंद ही नहीं आपको कोई काम करने वाला आदमी। ठीक है आपकी टोली है वो चलती है और दूसरे बाहर ही रहे। बस यस मैन चाहिए इनको। हाँ, बस इनके जी हजूरी करते रहे, बस इनके यस मैन चाहिए। और इनके लोग बस 2-4 लोग हैं, ये
ये रहे कोई दूसरा मजबूत आदमी इनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि कल को वो आ जाएगा तो ये अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं जी कि कल को ये काम करेंगे तो प्रदेश स्तर के या किसी के संपर्क में आएंगे तो शायद ये आगे बढ़ जाए। तो राणा प्रताप मंडल के मंडल अध्यक्ष कन्हैया जी वैष्णव हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयूर भैया आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले तो एक बात बताएं कि आपके मंडल की अभी हाल ही में आपने कार्यकारिणी पूरी घोषित करी है। जी जी। 2 नामों को लेकर काफ़ी विवाद रहा। तो भाई साहब, मंडल की कार्यकारिणी में हमने हमारी तरफ से जितने भी नाम मंडल से आए थे वो हमने पूरी एक सूची बना के जिला टीम को दे दी थी। और जिला टीम पे भी अधिकतर लोग कोर कमेटी बैठती है, वो मैं अकेला या जिलाध्यक्ष जी बैठ के नहीं, सब लोग बैठ के तय करते हैं जी। और हमारे 17 वार्ड है, 17 वार्ड में सारी जाति समीकरण को लेके हमको लेना पड़ता है और उसमें भी सीमित पत्र है। 6 उपाध्यक्ष और 6 मंत्री और 2 महामंत्री और 1 अध्यक्ष जो मैं स्वयं हूँ। जी। तो उसमें सारे जाति समीकरण को लेकर हमने किया और कोई रह गया है तो आगे भी बहुत सारे अवसर आएंगे जिनको कहीं न कहीं उपयोग करेंगे। पर पहले आप उसमें लिस्ट में नाम लिख के भेजते हो और फिर उस लिस्ट में से नाम उड़ जाता है, ऐसा क्या हुआ जो नाम उड़ गया? ये भाई साहब, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी तरफ से जो भी नाम मंडल से आए थे, जिन्होंने वरिष्ठों ने हमारे को सुझाए, हमने आगे लिख के भेज दिए। क्यों कटे, कैसे कटे, वो तो आप वरिष्ठों से बात करके ही पूछे कि भाई इनके नाम क्यों कटे गए। आपको दुख है कि नहीं, आपने जिस पर कलम चलाई उनका नाम उड़ गया? संगठन सर्वोपरि, संगठन जो मुझे दायित्व देगा वो मैं करूंगा। अब क्यों कटा, कैसे कटा, वो जिलाध्यक्ष जी से आप बात करेंगे, वो आपको जरूर बताएंगे। जी। आप एक बार बताएं कि भाई दोनों ही नाम जो है वो ताराचंद जी के द्वारा सुझाए गए थे और दोनों ही नामों को मौका नहीं मिला। नहीं, मेरे को तो जो नाम आए वो सब वरिष्ठों से आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एक किसी ने दिए, मेरे को सारे मंडल से सारे वरिष्ठों ने नाम दिए और मैंने वो सूची बना के मैंने आगे ऊपर दे दी। जी। अब जिन्हें मौका नहीं मिला है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जिनको मौका नहीं मिला है उनको हम जिलाध्यक्ष जी से कहेंगे कि भाई साहब आगे बहुत सारे अवसर आएंगे, उनको आगे उस अवसर प्रदान किया जाए उनको। जी। और राणा प्रताप मंडल जो हमेशा बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है, क्या वो अवैध किला अवैध ही रहेगा? अवैध रहेगा और बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन हुआ है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस मंडल को और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे हम सब मिलकर। जी। जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, पार्टी रोज नए मुकाम हासिल कर रही है, पर कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो गुत्थी सुलझ नहीं रही। राणा प्रताप मंडल की तरफ से मंडल की पूरी कार्यकारिणी की लिस्ट आती है, 2 नामों को लेकर काफ़ी विवाद रहता है और उन नामों को अंततः वो हटाना पड़ता है। क्या वजह रही उन 2 नामों को हटाने? देखिए, आप कह रहे हो कि मंडल की कार्यकारिणी लगभग 20 दिन से मंथन चला है जी। एक दिन में कार्यकारिणी नहीं बनती है जी। जातियों की संख्या देखी जाती है, संगठन में कितने समय से काम किया वो देखा जाता है, सब लोगों की राय ली जाती है। जी। इसमें पुराने लोगों को भी राय ली, वर्तमान में ली और अनेक जो कार्यकर्ता है जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनसे भी राय ली गई और लंबे करीब 15-20 दिन तक एक नाम पे चर्चा हुई। उसके बाद में ये फाइनल लिस्ट जो है कार्यकारिणी की, जो मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठे पुराने नए, फिर उसके बाद ये सूची जारी होती है। कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ना तो मंडल अध्यक्ष का काम होता है, ना जिलाध्यक्ष का काम होता है। जी। सबके सामूहिक प्रयास से ये सूची निकलती है। जी। पर जहाँ तक हमें अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मालूम पड़ी है तो उन्हें तो बागी कहकर संबोधित किया गया कि बागी थे इसलिए पार्टी में अब उन्हें मौका नहीं मिल सकता। देखो, आपके गुप्त सूत्र बड़े तगड़े हैं, मेरे को पता है मयूर जी। और शहर में अनेक विषयों पर मैं देखता हूँ प्रमुखता के साथ आप आवाज़ भी उठाते हो जी। और आपका चैनल वो चैनल मैंने देखा, अनेक सामाजिक विषय भी हो, राजनीतिक विषय भी हो, उसका निदान भी आप लोग करते हो, ये भी मैंने देखा। समस्या का उठाते भी हो, समस्या का समाधान भी करते हो जी। ये जब एक नाम आपके मैं नाम भी ले लेता हूँ मेहता जी का, हाँ, कमल जी मेहता जी का, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे, नाम पे चर्चा चली थी, सारी चर्चा थी। उस क्षेत्र के अधिकांश जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़े हैं, जैसे राम सिंह जी लड़े हैं और जो वहाँ एरिया में जो चुनाव लड़े थे वहाँ के कार्यकर्ताओं का विरोध था। तो उनका ये कहना, साहब हमारे सामने चुनाव लड़े, क्या नौबत आ गई इनके ऐसे कार्यकर्ता लेने की। तो अधिकांश हम भी अनेक पार्टियों में बहुत सारे अवसर है अभी जी। कार्यकारिणी अंतिम नहीं है, उसके बाद तो मोर्चा की कार्यकारिणी भी बनेगी, प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी, जो काम करने वाले कार्यकर्ता है सबसे वापस बैठा के बात करेंगे, सर्वसम्मति राय आई उसके आपसे बनाएंगे पूरा कार्यकारिणी। जी।
भाई बाजार में चर्चा हम ये थी कि ताराचंद जी ने 2 नाम सुझाए थे और ताराचंद जी की बात को तवज्जो नहीं दी गई कि ताराचंद जी एक अलग गुट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या यही वजह रही? तो हमारा तो मैं तो एक गुट तो मानता नहीं हूँ। ताराचंद जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, वो लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे पार्टी का, वर्तमान में विधायक भी है। निश्चित तौर से राय मैंने खुद ने उनको पूछा जी। रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन घोषणा हुई ना 1:30 बजे ठीक पार्टी कार्यालय के नीचे मैंने फ़ोन करके पूछा जी। पार्टी की अनेक बातें होती है सार्वजनिक, क्योंकि मैं पार्टी के अनुसार से सिपाही हूँ, सार्वजनिक करने चाहता हूँ। बिल्कुल उनसे चर्चा की प्रत्येक नाम से, और मेरे हिसाब से मैंने मंडल जी को कहा, इन्होंने भी 2-3 बार ताराचंद जी मिल के चर्चा की। अब ये किसी का ठीक है कोई नाम आता, जब विरोध होता है ना, तो विरोध के बाद क्या कार्यकर्ता की भावना का भी कद्र करनी पड़ती है। उन्होंने जैसे ही बताया कि नहीं भाई इस क्षेत्र में हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, और वो क्षेत्र भी फूल सिंह मीणा साहब का भी वो क्षेत्र है, तो वहाँ के अधिकांश कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, इसको ये नाम पे हमें आपत्ति है। मयूर ध्वज को लेकर क्या आपत्ति? मयूर ध्वज कार्यकर्ता है, लंबे समय से काम भी किया है, लेकिन मौका एक जातिगत एजुकेशन भी देखी जाती है। बलवीर सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है जी। वहाँ मादड़ी क्षेत्र से हमको लेना था, वहाँ राजपूत ज़्यादा संख्या में राजपूत उस मादड़ी क्षेत्र में है जी। तो वो कोटा भी उसको पूरा वहाँ देखना भी राजपूत समाज में कौन कौन आए, तो एक लंबे कार्यकर्ता है, पहले भी वो उपाध्यक्ष तौर पर काम किया है। तो बलवीर सिंह ये काम करने वालों को मौका मिलेगा निश्चित तौर से, मैं कहना चाहता हूँ चैनल। एक मुख्य और सवाल- एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ जी। मैंने पहले भी कही, मेरा जैसा एक परिश्रमी कार्यकर्ता आपके सामने देखा मैं, जब से मैं बना हूँ, जब से कार्यकर्ताओं के सहयोग से असंख्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो जाजम तोड़ने का काम करता है, जो बूथ पे पर्ची बांटता है, जो बूथ पे बैठता है, उन कार्यकर्ताओं के सहयोग से अनेक काम हो रहे हैं। मैं आपके दावे के साथ ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता आगे आएंगे, परिक्रमा करने वाले कार्यकर्ता अब आगे नहीं। इसीलिए तो सवाल पूछना लाजमी था कि पार्टी लंबे समय के बाद जो यस मैन की श्रेणी से बाहर निकलकर एक आम कार्यकर्ता जो गलत होने पर विरोध करना भी जानता है, ऐसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया था, और उसके बावजूद जो अपना उस इलाके में वर्चस्व रखते हैं जो लोग, उन्हें दरकिनार किया गया सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर। देखो वर्चस्व की बात नहीं है, कोई बिहार यूपी तो है नहीं कि मसद पौर वाला है। जो कार्यकर्ता की प्रतिनिधि भावना जो है, है ना, जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, उस व्यक्ति को तो आगे लाना पड़ेगा ना। नहीं कौन नाम बताओ। आज कमल जी मेहता, अगर कमल जी मैंने मेहता आपके वहाँ से इंस्टा में- चुनाव नहीं लड़ते हैं हाँ हाँ बस वो तो हो सकता था कि उससे पहले बस भी वो अगर चुनाव नहीं लड़ते, बाकी चुनाव नहीं लड़ते, तो हो सकता है उनका मंत्री का तो जो वो सीट हार जाते ना आप। अब यार जो सीट तो वैसे ही हम हार ही गए थे ना, पर जो वो तो मादरी हार वाले तो गए। उसके बाद विधानसभा हम जीते, लोकसभा जीते, तो चुनाव हम हार जीते। हम कार्यकर्ता की भावना को ध्यान रखते हैं हमेशा, जी। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव आते चुनाव, लेकिन कार्यकर्ताओं की कद्र करना इस पार्टी ने हमको भी चलिए सिखाया। इसी पे आता हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर पे आता हूँ। तो गिरीश जी राजानी जो हैं वो तो कांग्रेस से आए हुए थे, हाँ मैं आपको तब कांग्रेस के तब कार्यकर्ताओं की भावना ठगी नहीं गई, छली नहीं गई। ये मेरे को पता था ये आप मेरे को सवाल पूछने वाले हो। जी मैं आपको अभी तो नहीं, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स है। जी। माननीय रविंद्र सिंह मलिक साहब जिलाध्यक्ष थे, एक कार्यक्रम हुआ था, करीब 150-200 से अधिक सिंधी समाज के लोग ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उनका भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाया था उन्होंने, वो फोटो भी मेरे पास है। माननीय ताराचंद जी साहब भी खड़े थे, अखबार में न्यूज़ भी है, उसकी सदस्यता क्रमांक उसने एक स्लिप है, वही मेरे पास है। तो कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता को मौका तो मांगना यही चाहिए। बात तो हमारे को कमल जी मेहता ने भी करी कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भी 300 आदमी, अभी इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि पूरा बीजेपी का कार्यालय का हॉल खचाखच भरा गया था, मैं लेके गया था। वो अलग बात है, जब कार्यकर्ता विरोध था, कांग्रेस के विरोध के कारण क्या, देखो पार्टी के कार्यकर्ता विरोध होता है जो देखी जाती है बात। अनेक अवसर बताया जहाँ कार्यकर्ता विरोध करता है तो उसके सामने हमने सबकी राय ली। उन्होंने कहा नहीं भाई ये सामने चुनाव लड़ा, ठीक है, पार्टी मैंने कहा और मौका देगी। अनेक अवसर मतलब पार्टी आम जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं के तो कदर करी जाएगी, उसके लिए भले किसी को भी अगर वो उसके अनुरूप आशाओं के अनुरूप नहीं होगा तो उसे हम लोग कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा पूरा। जी कोई द्वेषतापूर्ण कार्य तो नहीं किया गया। कोई दोस्त है दोस्तापूर्ण, आप देखो लगातार संगठन की बैठक में दोस्ता मेरे मन में है भी नहीं और रखूंगा भी नहीं। नहीं, मैं तो आपके हमेशा ऊपर- कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता हूँ। दोस्ता बड़ा काम नहीं, जो संगठन का काम करता है उससे पार्टी हमेशा आगे लगेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जी मैंने कहा न तो कोई धनाढ़ी लोग इस भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमको सिखाया ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जी है ना। कोई नेता पुत्र कोई आगे बढ़े वो हम नहीं देखते, हम तो फील्ड में करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और करती रहेगी। तो बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर जिला विधायक ताराचंद जी जैन साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा मंडलों की कार्यकारिणी के लिए कोई 2 नाम सुझाए गए थे और उन नाम को सिरे से खारिज कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा है
कि जब संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, कृपाल सिंह जी ने मुझे कहा कि भाई साहब मंडलों के लिए बैठना है, तुम बैठ जाओ, मंडल अध्यक्ष बैठ जाए, आप बैठ जाओ। वैसे परंपरा रही है पूर्व जिला अध्यक्ष को बुलाना, क्या तो वैसे मोटा मोटा ये होता है, बैठ जाते हैं। तो करना यही चाहिए था, आमने सामने डिस्कस हो जाती, वाजिब बात हो जाती, उसमें से निकल जाते जो नाम होते। अब मैंने जो नाम सुझाए, जैसे मान लो ज्ञान सिंह राजावत, एक अच्छा कार्यकर्ता, मैं पिछले 25-30 वर्षों से उसको जानता हूँ, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता है, क्या वर्षों से शक्ति केंद्र प्रमुख है, कहीं किसकी जिम्मेदारी है, तो आज वो मतलब होना तो मंडल अध्यक्ष चाहिए, लेकिन अब ठीक है, उम्र की मान लो 45 रखा है तो नहीं बन पाया, तो कम से कम किसी अच्छी पोस्ट पे रखा देना चाहिए था। जी, आप पता कर लीजिए, मैंने एक भी नाम जो मेरा कोई व्यक्तिगत चेला हो, मेरे कोई खास मिलने वाला हो, ऐसा एक नाम नहीं सुझाया। सर बता दे, आपके तो चेलों को हमने कभी देखा ही नहीं ना आज तक, यही तो वो है क्या? मैं तो आज भी नहीं पालता हूँ, वर्षों तक पालता हूँ, और मैं 6 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, यही परंपरा रही है। जी, कौन सी? आपके समय में क्या परंपरा थी और अभी क्या बदलाव हुआ? ऐसा है, पहले परंपरा ये थी कि पार्टी का वर्तमान जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष या प्रदेश कोर कमेटी, और हो सकता है कि मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष दोनों राय करके लाते हैं और वो बता देते हैं, और जिला अध्यक्ष बैठ जाए ना, मैं विधायक के नाते में बैठ जाऊँ, जिसकी बात में लगे हाँ ठीक है उसको करना चाहिए, ये नहीं कि इसको काट दिया उसको ले लिया। और मैं आप नाम जो बताता हूँ उनमें से एक भी कार्यकर्ता ऐसा हो कि जिसका आधार तो कमजोर हो, मैंने उसको फूला के ऊपर बैठा जी, दिया। बताएं। पहला तो नाम ज्ञान सिंह राजावत है, ठीक है, दूसरा कमल मेहता। अब ठीक है, उस समय क्या परिस्थिति रही, क्या नहीं रही, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब आप सोचो कि जो स्वयं विधायक जी के वार्ड से चुनाव लड़े, फूल सिंह जी के, पार्टी तीसरे नंबर पे गई कि दूसरे नंबर पे गई। अब जिस आदमी का इतनी पकड़ है, और जो इस टाइम आप कह दो कोई इसका नहीं है, कौन सी अपने इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर इतने बहुमत से जीता है, उसका पकड़ आधार था जी, अच्छा 100% आधार था। उसके बाद जिस दिन चुनाव हुआ, भले लोकसभा हुआ, पार्टी में नहीं आया, विधानसभा में आया, गुलाब जी ने बात की, नगर निगम के अंदर प्रमुख का चुनाव हुआ, अपना ये क्या बोलते महापौर का, उप महापौर का, तुरंत मैं पार्टी का हूँ, इस नाते काम किया। जी हाँ, उन्होंने कल अपने इंटरव्यू में बोला भी कि भाई मैंने तो हमेशा महापौर उप महापौर के चुनाव में पार्टी को मत दिया। हाँ, अब आप अच्छा बागी तो कब होगा कि जब पार्टी के अंदर उसको नहीं लिया हो, पार्टी के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, पार्टी के उस समय की टीम की मौजूदगी में, माननीय गुलाब जी की से पार्टी में लिया। तो बागी एक प्रश्न आपसे और पूछना था, इस कमल मेहता जी से ही लगता हुआ प्रश्न है कि भाई कमल मेहता जी की पैरवी आपने करी थी कि इन्हें मंडल में स्थान मिलना चाहिए, और उनका नाम जो है वो हमारे जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि उनका नाम जो है वो फूल जी मीणा की सिफारिश पे हटाया गया। ऐसा है, मेरा आपको कहना है किसके कहने से हटाया, किसके कहने से हटाया, मेरे को तो ये कहना है कि किसी भी पार्टी के आधारभूत मजबूत कार्यकर्ता को अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, अब तीसरा नाम बताएं। मयूर जोश। अब मयूर जोश कहते हैं साहब बागी, भाई बागी कहाँ हुआ? पहली बात तो वो कमल के फूल के खिलाफ कभी चुनाव लड़ा नहीं, विद्यार्थी परिषद से चुनाव, विद्यार्थी परिषद के दूसरे गुट से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के ये मेरा अंदाज है शायद किसको रहा था, नीरज सामर को। हाँ, अब आप सोचो कि उसके अंदर मतलब हमारे सभी लोग चुनाव में उसके लगे, मतलब नीरज सामर के, उसके बाद भी वो जीता, इतिहास के सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, वो 1200 वोटों से, किसमें? छात्र संघ चुनाव में
3-4 हज़ार 5,000 वोटों के अंदर से 1200 वोट से जीता है ने इस विश्वविद्यालय के सबसे बड़े आंकड़े पे। अब उसको तो गले लगाना चाहिए। और ये छेटी रहे क्या सोच रहे हो? तो इन्हें तो आपके जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं ना कि जातिगत सोशल इंजीनियरिंग में ये सेट नहीं होते हैं, इसलिए इनको मौका नहीं मिल सकता है। सोशल इंजीनियरिंग में अब किसका कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है उसका मैं विश्लेषण ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। और एक्चुअली क्या है कि बड़ा हराए मयूर ध्वज ने जिनको चुनाव हराया था वो जग जाहिर है कि प्रमोद जी सामर के पुत्र हैं, और प्रमोद जी सामर के उस समय का जो वर्चस्व है उसको उन्होंने बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूँ उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसका छात्रों के अंदर आज भी वो 1 घंटे के अंदर 500 शहर के अंदर एकमात्र वो ऐसा कार्यकर्ता है संघ का, विद्यार्थी परिषद का, चुनाव में मेरे चुनाव में काम किया, दूसरों के जब भी चुनाव के अंदर किसी पार्टी लेती है नहीं लेती है वो काम करता है। अच्छा, मैं तो एक आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, मयूर ध्वज से लगती हुई अब एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप पार्टी के 6 बार जिलाध्यक्ष रहे उदयपुर देहात और शहर मिलाकर। आप बताएं कि कोई व्यक्ति अगर संघ की किसी संस्था में काम करता है, संघ की किसी संस्था में काम करता है, जैसे मयूर ध्वज जो है वो शायद हिंदू जागरण मंच में पदाधिकारी हैं, तो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी को भाजपा में बागी कहा जाता है क्या? ये उन्हीं को पूछो जिन्होंने बागी कहा, उनको पूछो, मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ। पर आप अध्यक्ष रहे इतने सालों तक, ये रीत नहीं थी क्या भाजपा की? भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भाजपा के लिए काम करने वाला हर कार्यकर्ता भाजपा का ही है। अब उसको बागी कैसे कह रहे हैं, कैसे उनका सोच बन रहा है ये मुझे नहीं मालूम। चलिए अब चौथा नाम दिवाकर माली जी, ये दिनेश जी माली का बेटा है जी। वर्षों से संघ के कार्यकर्ता के रूप में हो, विभिन्न संगठनों के अंदर हो, ओबीसी मोर्चे में हो, वर्षों से काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, अच्छे कार्यकर्ताओं की टोली है। अब दिनेश जी को मान लो ऐसा मानते हैं कोई उनकी उम्र है, उनको ले सकते थे। हम तो चाहते थे कोई नई टीम उसके साथ तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो, और उस वार्डों के अंदर इनकी पकड़ है ये तीनों की जी। मतलब आप सोचो कि नंबर 35 का वार्ड 35 वर्षों में पहली बार हारा है। वार्ड नंबर 35 मोनिका ये मूल्य, हाँ जी, ये वार्ड दिवाकर है, मयूर है, इनको नज़रअंदाज किया, उन्होंने विरोध में काम नहीं किया। अब वो काम में लिया नहीं होगा, ठंडे बैठे होंगे, उसे वो वार्ड हार गए जी। पार्टी को सोचना चाहिए भाई इस वार्ड को कैसे जीते हैं, कौन किन किन वार्डों में कमजोर है, किस कार्यकर्ता को साथ लेंगे तो वार्ड अपना मजबूत होगा। और नाम आप बताइए। जैसे इस मंडल में बड़े बड़े नाम 4 हैं ऐसे तो, बड़े बड़े। और उसके बाद और सोचो, ऐसा कहते हैं कि एक कोई सिंधी है, नाम तो मैं नहीं जानता। हाँ मैं बताता हूँ ना, हाँ। गिरीश राजानी। कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों को भाजपा वाले अब गले लगाते हैं। अरे गले लगावे तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, गले लगाओ, आते ही उसको पदाधिकारी बना दो, 5 साल काम कराओ, देखो उसको जी। कौन सा इधर एक कोई कहते हैं कपिल है नाम, कोई मुझे पता नहीं है पूरा, तो मैं शक्ल से नहीं जानता हूँ इन दोनों को, उनको पदाधिकारी बना दिए। मतलब जो महत्वपूर्ण उस वार्ड के अंदर आज भी मैं ये 4-5 नाम ले रहा हूँ, ये 4-5 इसके अंदर इनके आधार पर 1500 वोट हम इधर उधर कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं, सही इतनी बात। ताकत रखते हैं जी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कमल खुद वार्ड से जीता जी, बड़े वोटों से जीता, मयूर ध्वज वो वार्ड हार गए हम 35, दिवाकर माली वो वार्ड हार गए, आखिर उनकी पकड़ थी। मतलब आपने तो उन वार्डों से आदमी देने की कोशिश करी जहां भाजपा पिछला चुनाव हार गई थी। हाँ, और ये लोग मजबूत पकड़ रखते हैं। रखते अपना क्या तकलीफ है। अब ऐसा है कि पर इसको क्योंकि आप पार्टी के 6 बार के जिलाध्यक्ष हैं, उप जिला प्रमुख आप रहे हैं, अभी वर्तमान में पार्टी के विधायक हैं, आपकी बात को जिलाध्यक्ष और उनके साथ में बैठने वाले कुछ बड़े नेता अगर तवज्जो नहीं दे रहे तो कितना गलत है? अरे तवज्जो दे नहीं दे, मेहनत के दिया,
मेरे को देखो, मैं तो 5 साल विधायक हूँ, मैं तो इस बात की ज़रूर गारंटी देता हूँ कि 90% जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसके परफॉर्मेंस में 90% मैं खरा उतरूँगा। जी कौन सा? अब पार्टी की परफॉर्मेंस कैसे ठीक हो इसकी चिंता आपको है। जी तो मैं तो आपको आने वाले समय के अंदर पार्टी को नुकसान नहीं हो उसकी, मेरे को वो कार्यकर्ता कहीं चले जाएंगे ऐसा नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जहाँ इधर उधर कहीं नहीं होंगे, न होने देंगे। लेकिन आप इस तरह के कार्यकर्ताओं को वो कह रहा है कि कागजी राइफल ले आओगे तो कौन सा युद्ध जीतेंगे? जी आपको सोचना चाहिए ना। जी एक मन कितना खट्टा होता है, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी के करता धरता आप रहे हैं, और गुलाब जी जब भी चुनाव जीतते थे तो उसमें एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती थी। इस तरह के जो कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पार्टी दरकिनार कर रही है, जो जन आधार रखते हैं, जिनका मजबूत बेस है अपने अपने इलाकों में, चलो अब उनको तय करना है, वह व्यक्ति को कोई क्या ताराचंद जी आज स्पष्ट बोलेंगे क्या पार्टी में गुलाब जी के जाने के बाद एक फूट की शुरुआत हो चुकी है? क्या पार्टी में अब 2 गुट बन चुके हैं, ताराचंद जी गुट और प्रमोद समर गुट? आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये जितने पदाधिकारी बने हैं, मुझे जिनको बनाए हैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कम से कम उस वरीयता का ध्यान रखना चाहिए था, जिनके पास आधार है उनको जरूर लेना चाहिए। और एक कांग्रेसी को आते ही मंडल में स्थान मिलना, और जो बीजेपी के लिए तन मन धन से काम करे, बीजेपी के झंडे लगाते हैं। आप सोचो जितेंद्र ओझा है, वो कितना वरिष्ठ कार्यकर्ता था, उसको कार्यकर्ता में कहीं नाम नहीं लिया, वर्षों तक महामंत्री रहा है, रविंद्र जी के साथ जमाई है जी। इसी तरह से दीपक बोलिया है, इसी अब शिल्पा पामेचा, अब आज महिला अच्छी कार्यकर्ता रही है, निर्माण समिति की उस पार्षद से एक शहर के अंदरूनी भाग से जी शहर से चुनाव जीत गई है, कुमारवाड़ा ये सारा, और उसको मतलब उसकी काबिलियत से अच्छे पद पे जानी चाहिए थी। बस उसकी ये जितने भी हैं नाम बताया, उनकी आदत नहीं है किसी के इसके तल में चाटना, उसके पीछे घूमना, नहीं करते। जी कल भी कमल मेहता जी ने कहा कि मैं जनता के पैर छूता हूँ, इसलिए मुझे किसी नेता के पैर छूने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये दीपक बोलिया है, शिल्पा है, रणजीत खोकर एक जी, अब वो अपना वो SC से है, वो नहीं लिया। ऐसे कई नाम हैं, मतलब जो बड़े नाम, ऐसा नहीं है कि हर मैं कोई बोल रहा हूँ, ये जितने नाम हैं आप जाके उस मोहल्ले में क्या किसकी पहचान कैसे होती है, मैं कहूँ ये कि उससे नहीं, आप ऐसा करो जितने नाम दिए, जिस वार्ड में रहते हो, किसी दुकानदार के पास खड़े होता कि भाई शिल्पा कौन है, और वो वहाँ रहती है कैसी है, आप उनको पूछो ना। दीपक बोलिया कौन है, रणजीत कोकर कौन है, उसकी जनता पहचान बताएगी, उसकी पकड़ कितनी है जी। अब मैं 10 विज्ञापन लगा दूँ, उन्हें 10 पोस्टर छाप दूँ, माइक घुमा दूँ, वो उसकी पहचान नहीं है जी। उस वार्ड में आम जन कितना उससे लगाव रखता है जी। और जिनको मान लो बनाए तो उनको पूछ लो, अब ये 2 नाम बताएं, आप जाके पूछ लो। चलिए अब एक अंतिम सवाल करके इस पूरी बात को समाप्त करते हैं। क्या, क्योंकि उदयपुर शायद पहली बार ऐसा देख रहा होगा, क्योंकि अब विधायक और जिला अध्यक्ष की आपस में तालमेल नहीं है, तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, आज भी ऐसा नहीं। और विधायक जी और जिला अध्यक्ष के साथ में रहने वालों की ऐसा है, देखो मेरी बात तो सुनो जी। मैंने पहली लाइन से एक ही बात कही, उनको भी यही कही कि विधायक को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझे। और एक भी नाम आप ये मान लो 5-7 नाम पूछे आप, कई मोहल्ले में उनके वार्डों में जाके उनके पास मत जाना, कमल मेहता कौन है बोल देंगे, सही, शिल्पा कौन है बता देंगे, ये खोकर कौन है। आपने जो नाम बताया 7-8 नाम आपने बताया, जिसमें 6 को तो मैं भी पर्सनल तौर पर जानता हूँ, और काम करते हुए जी। और इनको बनाए हैं कौन सा, अरे पहली बात तो उनको थोड़े दिन तक काम करने दो। मेरी बात समझे आप जी। अच्छा, दल बदलू, अरे क्या कहते हैं, बागी। अरे बाकी यार पार्टी को आवश्यकता होती है जी,
तो क्या नाम है वो, नाम भूल गया मैं। अरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी 50 साल से 40 साल से कांग्रेस में थे जी। क्या पहले टिकट दिया फिर हमने फार्म भराया ना, बाद में हमारा नारा लगाना पड़े मान लो कार्यकर्ता को जी। कौन सी कि इस कार्यकर्ता की कब जरूरत पड़ जाए, उसका कब वार्डों में उद्बोध हो जाए। अब मान लो आपने नहीं आप किया। तो मेरे पिताजी से भी सीनियर और आप तो शायद उस जमाने से, जनसंघ के जमाने से आप हो गया। क्या भाजपा के अंदर वही लोग नहीं आए जो पहले कांग्रेस में थे? ऐसा तो नहीं कह सकता बागियों की पार्टी है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। अब आप कह रहे हो मान लो ये मैंने जितने नाम बताए, पहली बात तो इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था जी। अब मान लो चुनाव में जरूरत हो न, वार्ड 200 वोटों से लटक रहा हो न, वो कार्यकर्ता ये जवाब दे दे मैं भाई बागी हूँ, मैं बागी हूँ, उसमें आप क्या कहोगे? जी हर शब्द को सोच समझ के तोल मोल के बोलिए। और एक और लास्ट सवाल ये पूछना था कि भाई आज की तारीख में जितने आपके मंडल अध्यक्ष बने हैं वो आपके और जिला अध्यक्ष जी और उनके साथियों के बीच में जो एक शीत युद्ध चल रहा है उससे वे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। अब उन्हें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि विधायक जी के पक्ष में जाएंगे जिला अध्यक्ष जी। मैं तो ये लाइन बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में जाने की जरूरत नहीं, पार्टी के पक्ष में ही जाओ जी। तो कहानी से जुड़े प्रत्येक किरदार से आपको मिलवा दिया आखिर उनका क्या कुछ कहना था, आपने खुद सुना। जिस तरह से विधायक ताराचंद जैन के द्वारा राणा प्रताप मंडल में 4 नाम सुझाए गए थे उनको दरकिनार यहां पर किया गया, और दूसरी तरफ गजपाल सिंह का खेमे का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बागियों का पार्टी में कोई स्थान यहां पर नहीं है। इस तरह की स्थिति से पार्टी में बिखराव की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है, जो काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उदयपुर जो है अभेद किला है भाजपा का, वहां पर इस तरह की स्थिति काफ़ी सवालिया निशान खड़े करती है। आप खुद तय कीजिएगा, क्योंकि पूरी खबर आपने भी देखी, आप खुद तय कीजिएगा क्या भाजपा में फूट है या नहीं। अगर फूट है तो इससे कैसे निजात पाया जाएगा। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।